हेलो स्टूडेंट, मैथ्स बडी क्वेश्चन का एनालिसिस लेके आपके पास फिर से हाजिर है। तो ये क्वेश्चन है पाराबोला का। पाराबोला बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, जिसमें अगर कॉन्सेप्ट पता हो तो क्वेश्चन तुरंत बन जाता है। जैसे कि ये पाराबोला जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? एक पाराबोला है। तो पाराबोला हमारे पास है, कैसा पाराबोला है? बाई स्क्वायर बराबर 4x। तो बाई स्क्वायर बराबर 4x कैसा होता है? ऐसा होता है। अब क्या दिया हुआ है कि एक पॉइंट है पाराबोला के ऊपर। तो पाराबोला के ऊपर एक पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पे है पी क्या है? 4√3। और क्या बोल रहा है कि पाराबोला पे एक कॉर्ड है। कॉर्ड कैसा है? फोकल कॉर्ड। अब फोकल कॉर्ड होगा तो कहाँ से पास करेगा? फोकस से पास करेगा। अब बताइए कि ये जो पाराबोला है उसका फोकस कहाँ पे होगा? कहाँ पे होगा? a,0 पे होगा। तो ये a अभी नहीं पता है क्योंकि 4ax है। तो यहाँ पे जो फोकस है वो a,0। अब बताइए कि जो दूसरा फोकल कॉर्ड का दूसरा पॉइंट है Q, वो कैसे निकलेगा? अगर ये निकल जाएगा तो कॉर्ड पता चल जाएगा। अब बोल क्या रहा है कि यहाँ से P और Q दोनों पॉइंट जो है वहां से फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाल रहे हैं। किसके ऊपर? डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर। अब डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पे होता है पाराबोला का? तो डायरेक्ट्रिक्स इधर होता है। अब क्या कर रहे हैं? इस पॉइंट से फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालेंगे तो लाइन से हमेशा कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो ऐसे परपेंडिकुलर डाल दिए। यहाँ से भी कैसा होगा? परपेंडिकुलर। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर दोनों को आ चुका है। तो P का फुट ऑफ परपेंडिकुलर का नाम है M और Q के फुट ऑफ परपेंडिकुलर का नाम है N। तो हमको एक पाराबोला दिया हुआ था बाई स्क्वायर बराबर 4ax, जिसका कि एक पॉइंट दिया हुआ था P और ऐसा कॉर्ड था जो फोकल कॉर्ड हो। तो कहाँ से पास करेगा? फोकस से। फोकस क्या होता है? a,0। अब Q जो पॉइंट है वो दूसरा पॉइंट है कॉर्ड का। अब P और Q पॉइंट से किस पे परपेंडिकुलर डाल रहे हैं? डायरेक्ट्रिक्स पे। अब डायरेक्ट्रिक्स परपेंडिकुलर डाल रहे हैं तो जो पॉइंट आ रहा है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, उसका क्या नाम दिया गया है? M और N। अब ये पूछ रहा है फाइनल कि PQMN जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है उसी का एरिया बता दीजिए। अब इसका एरिया कैसे निकलेगा? तो ये कैसा क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है? कैसा क्वाड्रिलेटरल प्रतीत हो रहा है? ये क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है हमको ट्रापेजियम जैसा। क्यों? क्योंकि ये दोनों पैरेलल साइड है और ये हाइट हो गया। तो अगर ये दोनों लेंथ पता चल जाए और ये लेंथ पता चल जाए तो एरिया आसानी से निकल सकता है। अब सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या लगेगा? फोकल कॉर्ड का। फोकल कॉर्ड का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर ये पॉइंट पता हो तो ये पॉइंट बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? तो यहाँ पे रिलेशन होता है कि अगर ये a² है और 2at है तो ये क्या हो जाएगा? a/t² और माइनस 2a/t। तो यहाँ पे हम आसानी से निकाल सकते हैं कि अगर हम मान लिए कि at² बराबर है 4 और 2at बराबर है 4√3। कोई भी पाराबोला पे कोई भी पॉइंट को पैरामेट्रिक पॉइंट मान सकते हैं। at², 2at, इसका मान है 4 और 4√3। अब ये हो गया कि यहाँ से a और t निकाल सकते हैं हम। तो a और t कैसे निकलेगा? तो मान लीजिए इक्वेशन 1 और 2 को ऐसे भागा दे देते हैं। तो यहाँ पे भागा देने पे क्या होगा? तो t/2 बराबर 4/4√3, क्योंकि a क्या हो गया था? कट गया था और एक t भी कट गया था, 2 बच गया था। तो जैसे यहाँ पे 4 भी कट जाएगा तो t आ जाएगा 2/√3। अब ये जो पॉइंट होगा वो ऐसा होगा कि a/t² माइनस 2a/t, क्योंकि ये क्या है? फोकल कॉर्ड, दोनों t का गुना होता है -1। तो ये सब कॉन्सेप्ट पता होना बहुत जरूरी है पाराबोला में। नहीं पता होगा तो क्वेश्चन एकदम नहीं बनेगा। तो पाराबोला का कॉन्सेप्ट सारा क्लियर होना चाहिए और ये बेसिक कॉन्सेप्ट। फोकल कॉर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें। अब यहाँ पे t का वैल्यू रख दीजिए तो a, और यहाँ पे कितना आ गया? t² नीचे है तो 4/3 चला जाएगा ऊपर। अब यहाँ पे देखिए a का भी वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। a का कैसे निकाल सकते हैं? t जब आ गया तो पहला इक्वेशन में रख दीजिए तो a का वैल्यू आ जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या कर सकते हैं? इक्वेशन 1 कर सकते हैं कि t का वैल्यू 2/√3 है। t का वैल्यू कितना है? 2/√3 रख दीजिए। तो ये 4/3 आ गया बराबर 4। तो ये कितना आ गया? 3। अब यहाँ पे रख दीजिए a का भी वैल्यू रख दीजिए। तो a का वैल्यू रख देते हैं 3। तो यहाँ पे देखिए -2 × 3, t का वैल्यू नीचे रखेंगे तो 2/√3 ऊपर आ जाएगा। तो फाइनल कितना आ गया? Q पॉइंट 3 3 9 और 2 2 कट गया तो -3√3। अब देखिए अब ये दोनों पॉइंट कितना होगा? M और N। तो बताइए ये किसके पैरेलल है? x एक्सिस के पैरेलल। ये भी किसके पैरेलल है? x एक्सिस के पैरेलल, क्योंकि ये डायरेक्ट्रिक्स जो था किसके पैरेलल था? बाई एक्सिस के पैरेलल। अब ये दोनों पॉइंट किसके ऊपर है? डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर। तो x कोऑर्डिनेट तो फिक्स हो गया कि -a। तो -a कितना? a कितना निकल के आया? 3।
तो अगर m पॉइंट पता करना हो तो m पॉइंट तो आसानी से पता कर सकते हैं कि x कोऑर्डिनेट तो माइनस a ही होगा, तो मतलब -3 ही होगा, और y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, तो y कोऑर्डिनेट 4√3। और उसी तरीके से n निकाल सकते हैं कि x कोऑर्डिनेट तो -3 होगा और y कोऑर्डिनेट जो इसका है -3√3। अब बताइए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ APQMN। अब इसका एरिया लिखने के लिए हाफ इंटू MN मतलब हाइट, और सम ऑफ पैरेलल साइड होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब PM प्लस QN। अब बताइए कि MN कैसे निकलेगा, तो MN मतलब दोनों पॉइंट पता हो तो दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब ये तो x कोऑर्डिनेट तो सेम है तो y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ही हो जाएगा, तो MN तुरंत निकाल सकते हैं कि 4√3 माइनस 3√3, तो कितना आ जाएगा 7√3। उसी तरीके से PM भी निकाल सकते हैं आसानी से, क्योंकि ये x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ही हो जाएगा, क्योंकि लाइन किसके पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल, तो x में बस बदलाव हो रहा है। x में कितना बदलाव हो रहा है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितना है -3, तो 4 माइनस -3 कितना हो जाएगा 7, और QN कितना हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा पॉइंट है x कोऑर्डिनेट, यहाँ पे 9/4 में से कितना घटा देते हैं -3, तो कितना आ गया, तो 9/4 + 12, तो 21/, यहाँ पे 3 है तो यहाँ 4 दिया 12, 12 9 21/4 आ गया। अब देखिए अब सारा लेंथ आ चुका है तो एरिया लिख दीजिए, एरिया ऑफ PQMN क्या होगा, आंसर आने वाला है MN कितना होगा 7√3, PM कितना होगा PM होगा 7, QN कितना होगा 21/4। अब देखिए 7√3/2, अब सचो का 28 + 21/4, तो कितना हो गया 7 × √3, और इधर 49 आ गया, और नीचे है 8, तो हो गया 49 × 7 343√3/8, तो ये क्या आ गया फाइनल आंसर। अब देखिए ये क्वेश्चन अगर पाराबोला का आया है तो अगर फोकल कॉर्ड के बारे में पता नहीं होगा तो नहीं बनेगा। फोकल कॉर्ड का बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी होता है कि यहाँ पे जो पॉइंट होता है और यहाँ जो पॉइंट होता है, दोनों का जो पैरामेट्रिक पॉइंट होता है T1 × T2 वो होता है -1 के बराबर। तो अगर एक पॉइंट जब भी दिया रहता है तो अगर T1 पता हो जाता है तो फिर T2 निकाल के फिर दूसरा पॉइंट भी पता हो जाता है। तो फोकल कॉर्ड का अगर एक इंड पता हो तो दूसरा इंड एक फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, जो फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको भूलने की जरूरत नहीं है और वो हमेशा याद होना चाहिए। तो ये अगर फॉर्मूला अभी आपको पता है तो ये क्वेश्चन बहुत ही जल्दी बन जाएगा। और क्वाड्रिलेटरल भी ऐसा बन रहा है जिसमें कि कैसा क्वाड्रिलेटरल बन जा रहा है, ट्रेपेजियम का, तो ट्रेपेजियम में कॉन्सेप्ट लग जा रहा है तो कोई आसानी से भी निकल जा रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये ऐसा क्वेश्चन था जो सारे लोग तो नहीं बनाएंगे लेकिन बहुत लोग बनाएंगे, तो जो बनाएंगे वो एडवांटेज में होंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लग रहा है और बाकी हल्का सा कैलकुलेशन, ज्यादा कैलकुलेशन इसमें नहीं करवाया है, सिंपल ही है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि स्कोर बढ़ाने के हिसाब से और कॉलेज का सिलेक्शन के हिसाब से, क्योंकि बहुत लोग जो छोड़ देंगे उनका फिर डिसएडवांटेज हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाराबोला का क्वेश्चन इस टाइप का जब भी आया एग्जाम में तो बनना चाहिए, और इस बनने के लिए ये जरूरी है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको रिवाइज करें। तो इस तरीके से हम लोग आगे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर डिस्कशन भी करेंगे, ताकि जो अगला जेईई मेन का अप्रैल में जो सेशन होने वाला है उसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए वो आप जरूर बनाएं और आपका जरूर स्कोर इम्प्रूव हो। तो हमारे साथ बने रहिए अप्रैल तक, हम लोग साथ में आपका स्कोर को जरूर बढ़ाएंगे, खास करके मैथ में जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो भी जिससे क्वेश्चन आने का चांस ज़्यादा है, जो करके जाना ही चाहिए, जो एकदम पता होना ही चाहिए, जिस कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करें क्वेश्चन में ताकि जल्दी से जल्दी आंसर आए, तो वो सारा हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप बने रहिए।